सबसे पहले क्या लिखता है बताओ, बैलेंस शीट है किसका, ए बी और सी का, ठीक है। लेकिन सबसे पहला बात है कि इन लोग इक्वल पार्टनर है, क्या है, तो ए बी और सी जो है वो क्या है, इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ना वो इक्वल बांटेगा। और तुम लोग बताओ रिलायेशन अकाउंट का क्या रूल बताए थे, सबसे पहले सब एसेट्स को लिखना, याद रखना, इससे 20 मार्क्स के 15 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स को सब लिख देंगे कि एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे, सुन लो, कैश, बैंक और कैपिटल आइटम छोड़ के, कैश, बैंक और कैपिटल आइटम। तो जैसे देखो यहाँ पर आज 2-3 क्वेश्चन इसी का बनाते हैं। टू डेटर कितना दिया हुआ है, 62,500, फिर बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे क्योंकि भी रिलायेशन में देखने का जरूरत नहीं है। स्टॉक कितना, 87,500, स्टॉक कितना है 87,500। इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, फर्नीचर है 1250 ना, फर्नीचर कितना है अब सुनो, ठीक है, सुनो यहाँ पर ध्यान से, चल जाए तो उधर, यहाँ पे नहीं दिखेगा तुमको, समझ में नहीं आ रहा, वहां बैठो, क्या दिक्कत है, तुम भी चल जाओ, तुम ही आओ इधर, तुमको भी नहीं दिखेगा, उधर ही रहो, ठीक। उसके बाद सुनो यहाँ पर ध्यान से, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, हम भी कैपिटल बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। कितना दिया, 55,000 ना। सुनो अब एक चीज, इसका क्या रूल है बताओ, इसका रूल क्या है कि सबसे पहला स्टेप में हम लोग सब एसेट्स को लिख देंगे, दूसरा स्टेप में क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज को, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या क्या लिखा था, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई तरह का लो पार्टनर लोन छोड़ के रहेगा, तब ये सब टॉपिक हम लोग का इसमें लिखाता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग का क्या काम करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं, इसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, यही काम करते हैं ना। तो देखो तुम लोग का एडजस्टमेंट में देखो दिया होगा सब कितना कितना में बेच रहा है, लिखता था फर्म वॉज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हो गया, इन्वेस्टमेंट हम लोग का 40,000 का, स्टॉक 70,000 का। सी क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट को कौन ले लेगा, सी होगा, देखो तो अभी ये ले रहा है ना, इन्वेस्टमेंट को कौन ले रहा है, नहीं, सी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सी ले रहा है। अच्छा से एग्जाम में भी तुम लोग उल्टा नहीं पढ़ लेना, इसी तरह से क्वेश्चन, सी ले रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट या सी अकाउंट भी लिख सकता है। हमारे एग्जाम में भी इसी तरह गलती हो जाएगा, घर आएगी तो बोलेगी हम तो बनाए थे सर ये क्वेश्चन। 40,000, ठीक है, ये ले रहा है स्टॉक को, ये ले रहा है, ठीक है, ये को कौन ले रहा है, स्टॉक को ले रहा है 70,000 ना। उसके बाद फिर क्या लिखता है, फर्नीचर को ये लिया है तो इसी में भी साथे लिख देते, क्या, स्टॉक को, अगर तुम लोग एग्जाम में काटना नहीं, अगर मान लो लिखा के 2 बार लिख देना, बाई 70,000 में लिया था ना, इसको 70,000 में लिया था, फर्नीचर को 1250 में लिया ना, फर्नीचर को कितना में लिया, 71,250। इसको ये चैप्टर को इजी में नहीं लेना है, रिलेशन 1 और 2 अच्छा से तैयारी करके जाना है, इसमें से फिक्स ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद देखो जो बाकी जो बचा कैश में रियलाइज कर लेंगे, तो कैश या बैंक क्या लिखना है तो देख लेना, उसमें क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में देख लो क्या लिखा है, बैंक ना, तो बैंक लिखना। बैंक में से हम लोग सिर्फ अब एक डेटर बचा, डेटर यहीं लिख देते हैं 2, डेटर से कितना मिला है। और एक चीज और बता देते हैं, मान लो एग्जाम में हम लोग गए, कोई एसेट्स का अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ, सुनो यार, कोई एसेट्स का मान लो 3 का रियलाइज वैल्यू दिया, चौथा का कहीं रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो याद रखना उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज कर लेना, ठीक है, बुक वैल्यू पर रियलाइज कर लेना। हो गया, देखो तो चारों एसेट्स बिक गया हम लोग का। और देखो लाइबिलिटीज के बारे में बोले या ना बोले, लेकिन इसमें बोल दिया है, और नहीं बोलता तो हम लोग भी हम लोग पेमेंट करते। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर कितना है बताओ, 53,500। अब फुल मतलब ये है, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन, मतलब अब इसमें आगे मिलने वाला नहीं। आगे पढ़ो तो क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट बी इंसॉल्वेंट हो गया, कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, बी। अब बोला कुछ भी लाने योग्य नहीं है, आप लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और वो भी क्या, गार्नर वर्सेस मरे रूल को लगाना है, क्या लगाना है, गार्नर वर्सेस
मरे रूल को, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो तो नेट लॉस की नेट प्रॉफिट, ज़्यादातर नेट लॉस ही होता है। 62,500, 87,500, 25,000, 12,50 और 53,500। इधर जोड़ के आ रहा है 2,29,750, 2,29,000। पहले वाला कॉपी निकाल के नहीं रखो ना, तो फिर नहीं समझ में आएगा। माइनस 55,000, 40,000, 71,250 और 59,000, 4,500 रुपये। देखो और इक्वल पार्टनर है ना, क्या है, इक्वल पार्टनर है। तब बाय नेट लॉस ए बी और सी 1:1:1, 1500, 1500 और 1500। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, गार्नर वर्सेस मरे रूल स्टार्ट हो रहा है, तभी पहले यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा है, यहाँ बता देते हैं इसको, इसको मिटा के फिर फ्रेश एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ गार्नर वर्सेस मरे रूल का क्या, हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको देखो, अगर तुम लोग भूल गया है, ठीक है। तो गार्नर वर्सेस मरे रूल का क्या डिसीजन था बताओ, कि पहला रूल क्या था, ठीक है। पहला रूल हम लोग का था क्या, कि जो रियलाइजेशन लॉस होगा, देखो पहला रूल ये है, देखो यहाँ ध्यान से, कि रियलाइजेशन जो लॉस होगा, रियलाइजेशन लॉस को, देखो तुम हिंदी में लिख देते, हिंदी इंग्लिश मिला के, रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर, मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर, इन रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर बाय कैश में लेके आएगा, बाय कैश या बाय बैंक, जो भी बाय या कैश या बाय बैंक में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। एक हो गया पहला, यही डिफरेंस है। और दूसरा ये उसमें भी था, इंडियन रूल में भी, कि जो डिफिशियंसी होगा, डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। जो भी डिफिशियंसी होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर को, बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, बोर्न बाय, थोड़ा नीचे चल जा रहा है हैंडराइटिंग, बोल्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया है ना, तब किस रेशियो में करना, कैपिटल रेशियो में। क्लियर, यही दो रूल से अभी हम लोग क्वेश्चन देखना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें लॉस है, एक चीज और क्लियर कराते हैं, हम क्या रूल लिखे, रियलाइजेशन लॉस को। अब एग्जाम में मान लो गार्नर वर्सेस मरे रूल है, सुनो, एग्जाम में हम लोग का गार्नर वर्सेस मरे रूल है, ठीक, और उसमें प्रॉफिट हो गया, उसमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तभी नहीं कि प्रॉफिट को भी टू में कैश लिख देना, प्रॉफिट में रियलाइजेशन लॉस रहेगा तब बाय कैश में लाना है, प्रॉफिट रहेगा तब नहीं। और कहीं रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी कमी होगा कैपिटल अकाउंट में, उसको सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में हमेशा किस में पूरा करेगा। एक चीज और बताते, कैपिटल रेशियो कैसे निकालते थे, कि अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल रेशियो, और कैपिटल अगर फ्लैक्चुएट है तो उसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व, पीएल, ये सब कैपिटल आइटम रहेगा, तो जोड़ के रेशियो निकालते थे, ठीक है। तो इतना लिखो, इसको इसमें बनाते क्या, कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल में सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस बीडी, सुनो देखो बैलेंस शीट निकाल के रखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। देखो बीडी हम लोग का दो, सुनो बीडी कैसे लिखते बताओ, जो लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, देखो लायबिलिटी साइड में बी का नहीं दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में बी का नहीं दिया है, तो बी इधर लेते आएंगे इसका, ठीक है, टू बैलेंस बीडी इधर लेते आएंगे बी का, ठीक है। तो कभी भी एसेट साइड में किसी कैपिटल का अगर बीडी दिया रहेगा, बैलेंस दिया रहेगा, तो हमेशा उसको कहाँ लिखना है, टू में। अब क्या करो, तुरंत देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, पीएल, रिजर्व फंड कुछ है वैसा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करो। देखो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ था ना, रियलाइजेशन एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, रियलाइजेशन अकाउंट में कितना का लॉस हुआ था, 1500 तीनों में हुआ होगा ना, 1500 और सबसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले क्या है, बी इंसॉल्वेंट हुआ है, कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, बी। और गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है, क्या लगाना है,
गार्नर वर्सेस मरे, तुरंत तुरंत बताए थे ना, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले रूल लिखाए थे कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो रिलायेशन लॉस को बाय कैश में लेकर आएगा। तो इसमें बैंक था तो दोनों जगह क्या लिखते हैं, देखो पहला स्टेप क्लियर गार्नर वर्सेस मरे रूल का, कि जो रिलायेशन लॉस होगा, ठीक है, जो रिलायेशन लॉस होगा वो बाय कैश में इंसॉल्वेंट पार्टनर लेके आएगा, पहला हो गया। यही अभी इंडियन रूल रहता है ना, गार्नर वर्सेस मरे रूल नहीं लिखा रहता तो ये टॉपिक का काम अभी नहीं करते। ठीक, अब आगे बढ़ो। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि डिफिशियंसी किसका किसका हो रहा है। ठीक है, डिफिशियंसी किसका होगा, तो बी का ही सिर्फ लिख ही दिया कि बी इंसॉल्वेंट है। कौन इंसॉल्वेंट है, बी, और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं है। अब सुनो यहाँ पर बी का कितना इंसॉल्वेंट हो रहा है, बाहर में भी निकाल सकते हो। वैसे देखो यहाँ पर 11,500, 11,500, देखो आंसर दिया भी होगा 11,500, और नहीं दिया है तो यहाँ देखो। अब सुनो यहाँ पर, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल रेशियो। अरे हम लोग का गलती लिखे हैं, 82,500 है ना। अब सुनो यार, कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ तो, A/B। देखो कैपिटल रेशियो निकालने बोले थे ना, किससे निकालने बोले थे, कैपिटल रेशियो। कैपिटल है इसका 825, पहले 0 0 कॉमन निकाल लो, 550, इसको काटो, कितना आएगा, सबसे पहले किससे, 25 से कट रहे हैं सब, 25 से काटते हैं, 825 भागा 25, इसमें आ रहा 33, और इसको अगर हम 25 से काटते हैं तो 22। अब तो 11 तिया 33, 11 दूनी मतलब कितना आ रहा है, 3:2। तो इसको बांटो, जो 11,500 इसको 3:2 में बांट दो, बाय ए और बाय, फिर देखो एक बार में समझो अच्छा से यहाँ पर सब, एक बार में अच्छा से क्या समझो कि किसको बांट रहे हैं, तो 11,500 को बांट रहे हैं। ए में कितना लिखेंगे, 11,500 इंटू 3/5 है, हाँ सॉरी, हाँ ए और सी होगा, जो मतलब सॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखना है, 3/5 और 2/5। ये ए का हो गया, ये किसका हो गया, किसका, तो 11,500 का। देखो बोल के बता रहे हैं 11, देखो अभी सुनो सब में, तो फिर बाद में फिर बोलेगा कि अमाउंट पीछे से पूछने लगता कहाँ से अमाउंट लिखे हैं। 11,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जोड़ के 5 होता है ना, तो देखो 6,900 आ रहा है। ठीक, 69 माइनस कर दो, नहीं तो फिर दोबारा इसका निकाल लो, जैसा तुम्हारा मन। अगर इसका निकालना चाहती है तो 11,500 इंटू 2/5। ठीक, अब जितना इधर लिखे उतना इधर भी लिखेंगे, 6 ए में लिखेंगे और किस में, सी में लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इन लोग दोनों तो इंसॉल्वेंट नहीं है, इन लोग का इधर घटेगा तो इधर बैंक डालो, इधर घटेगा तो इधर, देखने से तो इधर ही बैंक लग रहा है। तो 82,500 प्लस 1,500, इसका आ रहा है 84,000। इधर भी कितना आना चाहिए, 84,000 में से चल गया 1,500, 6,900, 75,600। टू बैंक लिखना, क्या लिखेंगे, टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर है, माइनस करके ला रहे हैं, उसका जोड़ो 55,000 और 1,500। ठीक है, 55,000 और कितना नंबर बना रहे हैं ये, तो आंसर है, क्यों नहीं आ रहा है, ओ सुनो सुनो, हमने इसमें क्या क्या छोड़े हैं पता है, जो रिलायेशन अकाउंट में ए और सी लिया भी तो था ना कुछ एसेट्स, तो वो भी तो लिखाएगा। रिलायेशन अकाउंट में देखो ए कितना लिया था, 71,250। देखो हम लोग का ध्यान कहाँ है ना, वो इसीलिए सामने रहता ना तभी याद पड़ जाता, रिलायेशन अकाउंट सामने रहता तो याद पड़ जाता। 71,250, और सी कितना लिया था, सी लिया था, सी भी लिया था है? कैसे नहीं आएगा, 70,000 का स्टॉक लिया था, फर्नीचर 1,250 का लिया था, तो दोनों जोड़ के होगा। तुम भी एडजस्टमेंट देख रही है, रिलाइजेशन अकाउंट देखो, हाँ वही ना। उसके बाद ये लिया है 40,000 रुपये का कुछ ना, अब आ जाएगा इसका आंसर, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नहीं गलती क्यों हो पता है, ये रिलायेशन अकाउंट सामने रहता है ना तभी वहां से ट्रांसफर हो गया रहता। 43,50, अब देखो आंसर है,
अब देखो उधर 55,000 और 1,500, 86,500, इधर भी आने 56,500 माइनस 1,500, 4,600 और 40,000, 10,400 है। अब सुनो, बैंक अकाउंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बैंक अकाउंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। बीडी लिखो, पार्टिकुलर अमाउंट बीडी पहले से कितना है देखो तो 6250। अब सुनो, जहां जहां बैंक है ऊपर में, रिलायंस अकाउंट से लेके कैपिटल अकाउंट तक सब में कैची चलाओ। देखो रिलायंस अकाउंट निकाल कर देखो, बाय में होगा, 2 में होगा तो बाय में जाएगा, रिलाइजेशन, अच्छा लिख देते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट। देखो तो तुम लोग का कितना है, रिलायंस अकाउंट में हम लोग का कितना है 53,500, जो है क्रेडिटर का जो पेमेंट किए हैं। उसके बाद इधर उधर का आप इधर रिलायंस अकाउंट से लिख रहे हैं 59 है। अब यहीं से कैची चला दो, देखो यहाँ बैंक है ये वाला दो गो, 2A 1,500 और 2B 1,500 बाय 2C। इधर देखो फिर बैंक यहाँ पर है ना, बाय A और बाय C। ये अच्छा लिख देते हैं, फिर तुम लोग बोले क्या लिखा हुआ 10,000। और कहीं कुछ है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है इसमें, सुनो एक एक टॉपिक इसमें नया हम लोग सीखेंगे, सुन लो कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या क्या लिख रहा है, क्या एसेट्स में हम लोग का दिया हुआ सब कुछ दिया, लेकिन कैश, सुन लो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, क्या अकाउंट बनाएंगे, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना हम लोग, इसमें कैश और कैपिटल आइटम छोड़ के लिखा था। तो पहला स्टेप क्लियर करो, चलो यहाँ बताओ, उसके बाद में तुम लोग पर्सनल बात करना। बताओ स्टॉक कितना है, ठीक है 12,300। डेटर हम लोग का कितना है 15,600। डेटर के बाद आपका ये फर्नीचर है 4,200। फर्नीचर कितना है 4,200। प्लांट एंड मशीन है 16,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीन कितना है 16,000। इधर आ जाओ, सिर्फ क्रेडिटर है, बाकी सब कैपिटल आइटम है। सिमी हला नहीं, क्रेडिटर कितना है 13,000। अब सुना यहाँ पर आ जाए एडजस्टमेंट में, एसेट से हम लोग को जो जो मिला है सब बाय बैंक में लिखना है। एसेट से हम लोग को जो जो मिला है सब कहाँ लिखेंगे, बाय बैंक में, ठीक है। क्या क्या मिला है बताओ, स्टॉक से 11,400, स्टॉक से 11,000, डेटर से 12,200, पहला लंबी बैंक में लिखे थे। अरे तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या था ना, कोई पार्टनर ने ले लिया था, हाँ कोई पार्टनर ले लिया था ना कि ये स्टॉक को ये ले लिया, उसमें स्टॉक और क्या था, ये लिया था और सी कुछ लिया था। जब ले लेगा तो नाम लिखाएगा, हाँ जो पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले लेता है तो उसका नाम से लिखाएगा, नहीं लेगा तब बैंक में लिखाएगा, ठीक। उसी तरह लाइबिलिटीज में भी अगर लिख देगा कि क्रेडिटर पेड बाय बी, क्रेडिटर पेड बाय ए, क्रेडिटर पेड बाय सी, तो इधर 2C लिखाएगा। हाँ तो हो गया 12,200। फर्नीचर 2,400, डेटर कितना था 12,200। अब फर्नीचर कितना का है, ठीक है, फर्नीचर कितना का है 2,400 का, इधर जोड़ देंगे। अब सुनो यहाँ पर नीचे आओ, फिर प्लांट एंड मशीनरी, देखो इसमें भी देखो वही चीज है तुम जो पूछी अभी, प्लांट एंड मशीनरी टेकन बाय ए, तो देखो बाय इसमें लिखेंगे बाय ए, प्लांट एंड मशीन 12,000। क्रेडिटर को पेड किया गया फुल, तो इधर आ जाओ, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर है कितना 13,000, और एक है अनकंटीजेंट लाइबिलिटी है 400 रुपया,
कोई भी लाइबिलिटीज हो इधर ही लिखाएगा। 13,400 रुपये का। सी इंसॉल्वेंट हो गया, अब मात्र 2300 रुपया दे रहा है। कहीं लिखा है इसमें गार्नर वर्सेस मर्रे रूल? नहीं लिखा है। तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उसका यूज हम लोग को नहीं करना है। यहाँ देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे दोबारा हम लोग अभी कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले देख लेंगे। पहले इसको जोड़ के हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 11,400, 12,200 और 2,400, 26,000। नहीं समझना मुस्कान, तुमको भी अब लास्ट में तुमको भी पीटेंगे, तुम बहुत बात कर रही है। यहाँ देखो 26,000, 12,500 और 13,000। इधर आ रहा है जोड़ के 51,500 रुपया। इधर जोड़ो 12,300, 15,600, 4,200 और 16,000, 13,000। इधर आ रहा है 61,500, इधर ही ज़्यादा है। माइनस 51,500। देखो 10,000 का है लॉस। और रेशियो बताओ, क्या नाम है? ए बी और 2 2 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 1/5 किसका? 10,000 का। सुनो, देखो निकालो तुम लोग सब, बैलेंस शीट निकाल के रखो। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? बाय बैलेंस बीडी। बताओ बीडी कितना है? 20,000, 10,000 ना। 20,000 और 80 का देखो एसेट साइड दिया है, तो इधर लिखना टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस कितना? ठीक है, कितना है? 5,400। अब यहां से बैलेंस शीट वाला लिख लो सब आइटम को। जनरल रिजर्व ने क्या दिया है? रिजर्व है। सुनो 10,000 को बांट देना, 2 2, 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है ना, भागा दे के निकाल लेना। आएगा 4,000। ये भी तुम लोग 10,000 दिया है। 4,000, 4,000 और सुन लो ये किसको बांटे हैं? जो जनरल रिजर्व फंड हम लोग का दिया हुआ है ना, वहाँ 10,000 उसको 2/5 इसमें, 2/5 इसमें, 1/5 इसमें। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में फंडा जान ही रहा है। एसेट साइड दिया रहेगा तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड दिया रहेगा तो इधर लिखेंगे। ये 5,000 है, 2,000, 2,000 और ये कैसे निकाले? तो 5,000 इंटू 2/5, 5,000 इंटू 2/5, 5,000 इंटू 1/5। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्ट चल जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। पिछले क्वेश्चन जैसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन लॉस को लिखते हैं। कितना है नेट लॉस? 4,000, 4,000, 2,000। फिर हम लोग एक ए लिया था ना, क्या तो कौन लिया था? देखो ना, तो हम प्लांट एंड मशीनरी ए ले लिया था। देखो अभी नहीं लिखेंगे 12,500, तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। एक चीज और बता देते हैं, इसमें गार्नर वर्सेस मर्रे रूल नहीं है। क्या नहीं है? जब गार्नर वर्सेस मर्रे रूल नहीं है तो रियलाइजेशन लॉस को बाय कैश में लाने का जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझो, अब इसमें क्या क्या है देखो तो। कौन लेके आ रहा बता तो? सी लेके आ रहा 2,300 रुपया बाय बैंक। लेकिन जानता है, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन में नहीं, लेकिन तुम लोग को बनाए होंगे तो एक क्वेश्चन सुधरवाए होंगे ना। अगर इसमें गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगाएगा ना, तब बुक का आंसर आएगा गार्नर वर्सेस। लेकिन हम लोग को नहीं दिया, वही बोले हम अब यहाँ नहीं मिला रहे आंसर तुम लोग का। मतलब बता रहे एग्जाम में लिखा रहेगा तभी लगाना है, नहीं तो अपने मन से लगाने। जैसे भी इसमें अभी आंसर मिलाने के लिए हम नहीं लगाएंगे, आंसर को ही बदल देंगे। ठीक है, देख लेना, अपने पता चलेगा। देखो 4,000, 4,000 का, 4,000 और 2,000 का नहीं, 4,000 का आंसर आएगा, समझना गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम में कुछ नहीं करना अपने मन से, जैसे वहां बोलेगा ना वैसे। अब सुनो यहाँ पर, इसमें एक चीज और तुम लोग को बताते हैं। कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? तो सी का कमी को कौन पूरा करेगा? ए और बी पूरा करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में हम लोग का ना, एग्जाम में या तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है हम लोग का तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं।
कैपिटल रेशियो देखो तुम लोग के इसी में है कि कैपिटल रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग तो कैपिटल फिक्स रहता। कैपिटल फिक्स कब रहता है बताओ? या तो करंट अकाउंट दिया रहेगा, नहीं तो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, करंट अकाउंट दिया रहेगा या तो लिखा हुआ रहेगा। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो कैपिटल रेशियो तीनों जोड़ के निकालेंगे, ये तीनों जोड़ के निकालेंगे। ठीक है ना, कैपिटल रेशियो निकालने के लिए जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होता है ना तब कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो देखो कैपिटल रेशियो कैसे निकाले जब कैपिटल फ्लैक्चुएट रहेगा तब। ए का और बी का 20 और 4 24 2 26,000, 10,000 14 और 2 2 16 है ना। बोले ऐसे पिछला में क्यों नहीं निकाले? तो पिछला में रिजर्व फंड पीएल था ही नहीं। और किसी में अगर रहेगा और लिख देगा कैपिटल फिक्स है तब फिर 2:1 में निकालेंगे। ठीक है ना। अब सुनो 26 और क्या है 16 है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 13 और 8, 13 और मतलब यहाँ जितना इसका कम हो रहा है देखो कितना कम हो रहा है 5400 प्लस 2000, इधर आ रहा है 7400, इधर भी कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 7400 माइनस 2000 माइनस 1000 माइनस 2300, इसका घट रहा है इधर 2100 रुपये। तुम ध्यान से सुनो, यहाँ डिफिशियंसी दोनों जोड़ के कितना घट रहा है? देखो तुम लोग लिखना नहीं, हम अभी लिख दे रहे हैं। डिफिशियंसी कितना हो रहा है? 2100 को ही बांटना है 13:8 में। ठीक है, 13:8। अब एक चीज और बताते कैसे बांटते, तुम लोग कुछ स्टूडेंट बहुत भूल जा रहा। पार्टनरशिप 13/21 होगा, 8 बटे क्या होगा? 21। किसका? 2100 का। निकालो तो 1300 800 आएगा, और क्या आएगा? 1300 और 2100 इंटू 13/21, 1300 2100 इंटू 8/13 21 800। और इसको घुमा के फिर इधर ही लिख दो, सी में 1300 और 800। अब इन लोग का जो कम हो रहा है वो टू बैंक लिखाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन से क्या सीखे? ये तुम लोग टू बैंक निकाल लेना, सब जोड़ देना और सब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या 2-3 टॉपिक हम लोग नया सीखे थे। एक टॉपिक ज़्यादा नया सीखे कि सबसे पहला कि रिलायंस लॉस अगर रहेगा, ठीक है, गार्नर वर्सेस नहीं है तो बाय बैंक नहीं लिखना। अभी आंसर नहीं मिलाने लगना, 4000 का हो सकता है अंतर आएगा आंसर में, क्योंकि इसमें गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाएगा तब वो एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन अपने से नहीं लगाना है। यहाँ हम लोग बुक रहता है आंसर देख के लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है, हम बोले कि कैपिटल जब भी फ्लैक्चुएट रहेगा, फ्लैक्चुएट मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ था? फिक्स है, फ्लैक्चुएट है, कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो कभी भी ऐसा रहेगा और क्वेश्चन में अब क्या क्या रहना चाहिए? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, रिजर्व, है ना, ये सब टॉपिक रहेगा। पीएल ये सब टॉपिक रहेगा तो हम लोग का क्या करेंगे? कैपिटल निकालते समय जोड़ देंगे। यही पीएल अगर इधर रहता तो लॉस रहता तो माइनस करते, क्या करते? माइनस। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब सुनो 6 नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा हम लोग का आता है कि अगर पहले से बैलेंस शीट बना के नहीं दिया हुआ हो, पहले से बैलेंस शीट, तो जानता है बैलेंस शीट अगर नहीं बना के दिया है तो सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? खाली बैलेंस शीट बना देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले क्या लिखता है? जे के एम है, 3 पार्टनर है, 4-3-3 में बांट रहा है। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, जिस दिन डिजोल्व किया था क्रेडिटर 45,000 का था। तो इधर लिख देना लाइबिलिटी साइड, इधर अमाउंट, इधर ऐसे कभी भी बैलेंस शीट बना के बनाना है, नहीं कि मान लो डिफरेंस रहेगा ना तो उसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है बताओ? क्रेडिटर 45,000, क्रेडिटर कितना है? 45,000। बीपी लाइबिलिटीज होता है 20,000। कब बनाएंगे? ये जब हम लोग को ओपन बैलेंस शीट दिया रहेगा लिख के, तो हम लोग मेमोरेंडम बना लेना। कैपिटल दिया हुआ है, जैसे हम लोग को सजा के देता था ना वैसे हम पहले सजा के हम लोग निकाल लेंगे कि 30 25 20 ना, 30,000 25,000 और जोड़ लो इसको, कितना? 30 20 55 75 ना, कितना आएगा? 75,000 आएगा। उसके बाद एम का डेबिट बैलेंस है, लेकिन तो इधर नहीं लिखना, सुन लो, एम का डेबिट बैलेंस है, इधर नहीं लिखेंगे, एम कैपिटल इधर लिखेंगे।
कितना एम कैपिटल 20,000। अब सुनो आगे क्या लिखा है, के टेकन कर लिया, ये इतना में बेच दिया गया, उसको तो हम लोग का रियलाइजेशन का काम है। अब यहाँ समझो, अब दोनों साइड हम लोग का इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड हम लोग का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बताओ 45,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000, 1,20,000 रुपये इधर आ रहा था, इधर भी 1,20,000 आना चाहिए। तो जो 1,00,000 रुपया घट रहा है ना वो एसेट्स होगा। अच्छा कभी भी ऐसा भी हो कि मतलब एसेट्स भी दिया है फिर भी दोनों साइड कम हो तो पीएल अकाउंट लिखना, प्रॉफिट एंड, मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, एसेट्स भी दे दिया, सब लाइबिलिटीज भी सब दे दिया, फिर भी हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट अगर बनाए और डिफरेंस आ रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, ठीक है ना। या तो फिर कभी कभी ऐसे लिखता है कैश छोड़ के इतना एसेट्स है, तो फिर जो घटेगा वो कैश लिखेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का क्या बना बताओ, इधर घटेगा तो बैलेंस शीट पीएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। मान लो इधर ज्यादा आया इधर कम आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट लिख देंगे, लॉस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये हो गया। अब नीचे में क्या लिख रहा है बताओ, लिख रहा है क्या, अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे, इसका कौन अकाउंट बनाएंगे, पूरा लिख देते हैं, हम शॉर्टकट मार रहे हैं क्या, रियलाइजेशन। देखो जब हम लोग इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो पहले इधर ट्रांसफर करो टू सन्ड्री एसेट्स, कितना 1,00,000 बाय, ठीक है, बाय कितना हो जाएगा, ये क्रेडिटर ना, बाय क्रेडिटर और बाय बीपी कितना 45,000 और 20,000, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में क्या क्या लिख रहा है बताओ, के हैड टेकन 15,000 फ्रॉम हिज वाइफ फॉर द फर्म, के लिया था, ओ एक तो और आएगा था इसमें, के वाइफ लोन कितना लिया था, ये 15,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,35,000 ना, 1,35,000, तो ये भी कितना हो जाएगा 1,15,000, यहाँ भी हो जाएगा 1,15,000। इसलिए पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ लेना, हम तो सुधार दिए, तुम लोग कैसे सुधारते एग्जाम में, तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, हो गया। अब क्या लिख रहा है, के हैड टेकन फ्रॉम द हिज वाइफ लोन द फर्म, एसेट्स का बिक गया है, जो एसेट था ना वो बिका, बाय कैश लिखेंगे, कितना में बिका 1,02,000। अब सुनो एक चीज और, लाइबिलिटीज के बारे में कहीं नहीं लिखा है, लाइबिलिटीज के बारे में कहीं नहीं लिखा है पेमेंट किया कि नहीं, तो हम लोग को पेमेंट करना है, तू कैसे लाइबिलिटीज छोड़ देगा कोई, क्रेडिटर 45,000 और बीपी कितना है 20,000, कितना हो जाएगा 55,000 कि 65,000। चलो ये हम लोग का क्या बना, लाइबिलिटीज के बारे में कितना दिया आंसर देखो तो इसका, लॉस दिया है ना। अभी और इसमें लिखाएगा जानता है क्या, वाइफ लोन भी तो पेमेंट होगा, कहीं वाइफ का लोन है ना, तो वाइफ लोन भी तो हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए था, बाय के वाइफ लोन है ना, के वाइफ लोन, वैसे लोन नहीं लेना चाहिए वाइफ से लेकिन ले लिया है क्या, देखता है ना चुटकुला कि ले लिया फिर पेमेंट नहीं कर पाएगा, के वाइफ लोन कितना का जोड़ दो, नहीं 80 ना, 45 15 20 80,000, नहीं काटना, तो 1,15,000 प्लस 80,000, 1,50,000। तुम लोग एग्जाम में अंदाजे मत जोड़ देना, डेबिट साइड में देख लेना, बाहर में लिख के जोड़ के देख लेना, ठीक है ना। मान लो लॉस आएगा तब ना लिखाएगा, -15,000 -45,000 और 20,000 और -10 15 2500, देखो 12,500 आंसर है, बाय नेट लॉस। क्या नाम है बुतरबिन का, जे के, और रेशियो बताओ 4 3 3, 4 3 7 और 3
10 जिस जो बच्चा को बांटने नहीं आता, जो 12th क्लास में किसी तरह पास हो गया, नहीं सीखा हो, यहाँ देखो 4/10, 3/10, 3/10, क्या कि पार्टनरशिप 12th क्लास में पूरा पार्टनरशिप था, हम लोग कितना बार इसको बांटे होंगे, तो 12,500। लेकिन मेरा भी आदत हो गया कि बार बार इसमें रुकना, क्या इंटू 4/10, 5,000 भागा 5, 12,500/10 है ना, और इंटू 3, 3750, 3750। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब इसमें तुम लोग को क्या करना बताओ, कैपिटल अकाउंट अपने बनाना। कौन इंसॉल्वेंट हुआ देखो तो, एम इंसॉल्वेंट हुआ था। देखो अब तुम लोग अभी जितना हम लोग बनाए ना, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल तो लगाना नहीं है इसमें, तो एम का कमी को कौन पूरा करेगा, जे और के। किस रेशियो में, इसमें देखो इसमें कैपिटल क्या लिखा है, कहीं तो रिजर्व सब दिया हुआ है नहीं, तो कैपिटल कितना आ जाएगा, कैपिटल रेशियो 6:5, 6:5 में डिफिशियंसी को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका कैपिटल अपने से कोशिश करना बनाने का। सुनो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हम लोग का दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ बैलेंस शीट में, क्या दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ। इट वाज डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, फर्म को डिजोल्व कर देना, सी इंसॉल्वेंट हो गया। अब मात्र 2,000 रुपया हम लोग को दे रहा है, मात्र कितना दे रहा है, 2,000 रुपया। एसेट से हम लोग को मिला है, बी आर से मिला 7,000, स्टॉक और डेटर से 25% कम, स्टॉक और डेटर से कितना परसेंट कम मिला है, 25% कम मिला है। मशीन से हम लोग को 14,000 मिला है, रिलायेशन एक्सपेंसेस 2500 है। देखो लास्ट लाइन ही हम लोग को गौर करो अच्छा से, लिखता है क्या, कैपिटल अकाउंट मान के चलिए फिक्स है, क्या है, फिक्स है। और रिलाइजेशन अकाउंट आप लोग को बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है। ठीक है, तो सुनो रिलाइजेशन अकाउंट तुम लोग खुद बना लेगा अभी इसका आराम से, क्योंकि पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेना, एसेट्स बिका है दिया हुआ, लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देना, और रिलायेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2,500 रुपया। हम क्या बना देते पता है तुम लोग को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बना देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या क्या है, ए बी सी है ना, ए बी और सी, ए बी और सी। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अब बीडी देखो दो ही का हम लोग का लायबिलिटी साइड में दिया है, 25,000 और 15,000। सी का हम लोग का किधर दिया है, तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस कितना दिया है, 9,000 है ना। अब सुनो यहाँ पर, इसमें अब तुरंत हम लोग चल जाएंगे किसमें, रिजर्व में, बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट ही निपटाना है। एग्जाम में भी ये चीज याद रखना कि पहले बीडी लिख लेंगे, उसके बाद सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। रिजर्व हम लोग का कितना दिया हुआ है, 15,000। 15,000 को रेशियो दिया है कहीं, नहीं दिया है, तो इक्वल बांटना। पार्टनरशिप का रूल पता है ना, कि रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल बांटते हैं। ठीक है, रेशियो नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल बांटते हैं। आंसर देख के अभी हम लोग चोरी कर लेते हैं, रियलाइजेशन का आंसर आएगा 19,000 है, बांटेगा तो इतना इतना आएगा, याद हो गया हमको। ठीक है, 19,000 को 3 हिस्सा करेंगे ना, तो इतना इतना आएगा, 1 रुपया इसमें बढ़ा देंगे तब ना 10 रुपया होगा। ये हो गया। उसके बाद इसमें गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है, क्या लगाना है, और सी लेकर आ रहा है 2,000 रुपया, तो ये भी छाप ही लेते हैं पहले, नहीं तो भूल जाएंगे। सी कितना लेकर आ रहा है, 2,000। देखो तो कैसे की बैंक है, कैसी है ना। अब इसमें क्या है, गार्नर वर्सेस मरे रूल जब लगाना है तो ये दोनों पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर रिलायेशन लॉस को बाय कैश में लेकर आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब जो इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, सी हो रहा है ना। तो हाँ सुन लो ध्यान से, यहाँ देखो सी तो हो रहा है, लेकिन जोड़ो इसको, 915,334, 15,334, जिसमें से ये 7,000 रुपये दे दिया है। कितना दे दिया है, समझो, 15,334 रुपया में 7,000 ही दे दिया है। तो 8, देखो इसका डिफिशियंसी जानता है कितना हो रहा है, बाय ए और बाय बी,
इसका डिफिशियंसी हो रहा है हम लोग का 8334। सुनो यहाँ पर इतना हम लोग का कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है हम लोग का, इतना यहाँ पर कम हो रहा है। अब इस कमी को सुनो, इस कमी को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। लेकिन हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे, ये दोनों को जोड़ देना बोले थे ना। अगर हम इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, मतलब 30 और कितना होगा 20, 3:2। लेकिन हम लोग 3:2 में नहीं बांटेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल क्या है, कैपिटल जब फिक्स रहेगा ना तो कैपिटल रेशियो निकालते समय, देखो लिख देते हैं हम ठेठ भाषा में, कैपिटल रेशियो निकालते समय एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को नहीं जोड़ेंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को नहीं ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब कुछ नहीं लिखा रहेगा ना, नहीं ऐड करेंगे, है ना। देखो इसमें नहीं ऐड करेंगे, इसमें निकालेंगे। पिछला हम क्यों ऐड किए थे, उसमें कैपिटल फिक्स नहीं था, रिजर्व था क्वेश्चन में, इसलिए दोनों क्वेश्चन क्लियर करवाया है कि जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो कैपिटल पर निकालना, सीधा सीधा याद रखो। कैपिटल फिक्स रहेगा तो किस पे निकालेंगे, कैपिटल। तो कितना आ रहा है कैपिटल रेशियो, 5/25, 5:3। कैपिटल रेशियो कितना आ रहा है, 5 देखो सुन लो, फिर नहीं बोलना पीछे से 5:3 कहाँ से आया। 5/25, 3 0 उड़ गया, तो 5/25 और 5×3 = 15। अब इतना कितना को बांटेंगे, इसको बांटेंगे 5/8 ए में, अब 3/8 किस में, तो देखो तो 83 34/8 × 5, अरे उतना ही आ जा रहा है, 3 3 4/8 × 5। हाँ देखो यहाँ पर इसका आ रहा है 5209, लगभग आ रहा है 5209, लास्ट ला माइनस कर दो, 3 3 4 - 5209 31 25। इधर लिख देंगे 2C 5209 और 31 25। अब पता है इन लोग दोनों का जो घट रहा है वो क्या लिखाएगा, 2 कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो थक गया, ठीक है। ये दोनों में जो घटेगा ना वो दोनों लिख देना, फिर बैंक अकाउंट अपने से क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज इसमें हम लोग क्या समझे बताओ, कि कैपिटल फिक्स रहेगा तो कैपिटल पर, कैपिटल सिर्फ कैपिटल को रेशियो लेना है, और कैपिटल यही अगर इसमें कैपिटल फ्लैक्चुएट रहता ना, फिक्स नहीं लिखता अभी, तो दोनों को जोड़ जोड़ के निकालते, ठीक है। तो यहाँ एक चीज हम दिमाग में सेट कर लेना है कि कैपिटल फिक्स रहेगा, एकदम दिमाग में सेट करो, कैपिटल जब फिक्स रहेगा तो कैपिटल पर निकालेंगे, लिखा रहेगा, जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है कैपिटल फिक्स, मानिए नीचे लास्ट लाइन पढ़ो तो, एज्यूमिंग डेट कैपिटल फिक्स है, या तो करंट अकाउंट दिया रहेगा, नहीं तो लिखा रहेगा तो कैपिटल फिक्स है, और नहीं कुछ लिखा रहेगा तो कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएट है। कुछ नहीं लिखा रहेगा, इस तरह दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो दोनों जोड़ के निकालेंगे। खाली हम लोग को देखना है कैपिटल फिक्स लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो बना लेना इसको, आज यहीं तक रहने देते हैं।